हाँ, आगच्छन्तु छात्राः। महाकवि कालिदास पाठे द्वितीय भागे सर्वेषां स्वागतम। निस्सारयन्तु, निकाल लीजिए सभी लोग पाठ महाकवि कालिदास, पेज 4040। सामने पुस्तक रखेंगे, पेंसिल से एक एक शब्द को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। अगर नहीं ऐसा लगता है कि आसान नहीं है तो उसका अर्थ तुरंत वहीं लिख लेंगे। बाद में भी कुछ बचेगा तो आप पूछ भी लेंगे। आइए पढ़ते हैं। प्राचीन काले उज्जैन्यां विक्रमादित्य नामकः एकः महाप्रतापी राजा आसीत्। प्राचीन काले, पहले के समय में। प्राचीन होता है पुराना, काले समय और काल समय, काले समय में। तो प्राचीन काले, बहुत पहले के समय में, उज्जैन्याम, उज्जैन में, विक्रमादित्य नामकः, विक्रमादित्य नाम के एक महाप्रतापी राजा आसीत्। महाप्रतापी, बहुत प्रताप वाला, बल वाला, ऐश्वर्य वाला राजा हुए, आसीत् थे। विक्रमादित्यस्य राजसभायां अनेके कवयः आसन्। विक्रमादित्य के राजसभा में अनेक कवि थे। तेषु सर्वेषु महान आसीत् कालिदासः। उन सभी कवियों में महाकवि, महान कवि कालिदास थे। महाकवि कालिदासः बाल्यकाले अशिक्षितः मूढ़मती च आसीत्। महाकवि कालिदास बाल्यकाले, बाल्यावस्था में अशिक्षितः, न शिक्षितः, अशिक्षितः, पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे। और देखो, शिक्षा और बुद्धिमान दोनों अलग अलग बात है। कोई जरूरी नहीं है कि जो शिक्षित हो वो बुद्धिमान हो, कोई शिक्षित नहीं हो तो बुद्धिमान नहीं हो। बुद्धि अशिक्षित व्यक्ति की भी चलती है, अलग बात है, अलग के अर्थ में चलती है। तो कहा मूढ़मती, और बुद्धिमान भी नहीं थे, शिक्षित भी नहीं थे और बुद्धिमान भी नहीं थे। परंतु दैवयोगात् एषः महाकवि संजातः। परंतु लेकिन देवता योग से, देवता के आशीर्वाद से महाकवि संजातः बन गए। तस्य कीर्ति पताका अद्यापि देश विदेशेषु सर्वत्र शोभमानाः तिष्ठन्ति। उनकी कीर्ति पताका आज भी देश में भी और विदेशों में भी जाने जाते हैं। कीर्ति पताका नाम। कालिदासस्य विद्या प्राप्ति कथा ईदृशी अस्ति। कालिदास की विद्या प्राप्ति की कथा इस प्रकार है। कालिदास की एक पुस्तक है, नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। संस्कृत नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे ज्यादा भाषांतर हुआ है। भाषांतर का अर्थ है हर एक भाषा में उसका अर्थ किया गया है। एक इंग्लिश के कवि हुए गेटे। गेटे को विश्व बहुत बड़ा कवि मानता है और गेटे कहते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम को सर पर लेकर के चलने लायक है, मतलब इतना उत्तम है। अब इनकी विद्या प्राप्ति की जो कथा है वो हम लोग आओ पढ़ते हैं। पहले संक्षिप्त में इनकी कथा हम लोग सुन चुके हैं। राज्ञः शारदानंदस्य कन्या विद्योत्तमा अति रूपवती गुणवती च आसीत्। राज्ञः, राजा शारदानंद की कन्या, जिसका नाम था विद्योत्तमा, वो बहुत सुंदरी थी और बहुत गुणवती, बहुत गुण भी उनके पास था, विद्वान थी, बुद्धिमान थी। तस्या प्रतिज्ञा आसीत् यत् यः शास्त्रार्थे ताम पराजेष्यति स एव तस्याः पति भविष्यति। उनकी एक प्रतिज्ञा थी, उनका एक संकल्प था कि मुझे शास्त्रार्थ में जो पराजित कर देगा वही मेरा पति बनेगा। अनेके पंडिताः शास्त्रार्थाय समागताः किंतु सर्वे पराजिताः जाता। अनेक कवि, अनेक पंडिताः, अनेक पंडित, अनेक कवि
शास्त्रार्थाय, शास्त्रार्थ के लिए समागता आए, किंतु लेकिन सर्वे पराजिता जाता, सभी लोग पराजित हो गए, सभी लोग हार गए। एतेन पंडितानां भूरि अपमान अभवत, एतेन इससे पंडितों की बहुत अपमान हुई। एक महिला, एक कम उम्र की बाला सबको पराजित कर दी। अतः सर्वे पंडिता अचिंतयन, इसलिए द्वेष में आकर के सभी पंडित सोचे, विद्योत्माया विवाह केनापि मूर्खेण सह कारिष्यामः, विद्योत्मा की विवाह किसी मूर्ख के साथ हम लोग कराएंगे, ऐसा उन लोगों के मन में विचार आया। इस क्लिप में इतना ही, आगे क्या विचार आया हम लोग पढ़ते हैं। धन्यवाद।